हिंदू धर्म में नए वर्ष की शुरुआत प्रतिपदा तिथि से होती है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और इसी तिथि से चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो जाती हैं। इस वर्ष हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार प्रतिपदा तिथि और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन 13 अप्रैल को है। 13 अप्रैल से प्रारंभ होकर चैत्र नवरात्रि 22 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगी। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी काफी बार बताया है कि ये नवरात्रि बहुत ही ज्यादा सिद्ध और खास होती हैं। इन दिनों पर अगर आप कुछ मंत्र साधनाएं करते हैं, तंत्र साधनाएं करते हैं, तो उनके जो फल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा विशेष होते हैं। वहीं दूसरी ओर नवरात्रि पर कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो मुख्य रूप से जरूर ही ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो इससे माँ दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में गरीबी आने लग जाती है, यानी कि उसके सभी कार्य बिगड़ने लग जाते हैं। अगर वो कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान नहीं देता है, ध्यान नहीं रखता है, तो इसी से बनते बनते कार्य भी बर्बाद होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वेद और पुराणों के अनुसार चैत्र नवरात्रि में पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान इन नियमों का पालन करता है तथा माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा विधिवत तरीके से करता है, उसे माँ दुर्गा का खास और विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता ही है। तो आप इन बातों को ध्यान से सुन लें, जिससे कोई भी गलती बिल्कुल भी ना हो। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें, जिससे माँ दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो सबसे पहली चीज है, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर का वेदी हमेशा उत्तर पूर्वी दिशा में होना चाहिए। पूजा करने से पहले अपने स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें, तब जाकर देवियों की पूजा करें और पूजा करते समय आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि पर स्वास्तिक बनाना बहुत ही ज्यादा लाभदायक और शुभ होता है। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल जाती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होने लग जाता है। नवरात्रि में घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना बहुत लाभदायक माना जाता है। कहा जाता है कि हल्दी से स्वास्तिक बनाने से कुंडली में बृहस्पति शुद्ध हो जाता है, यानी कि अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं और आपको धन की तरफ से कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, यानी कि ना तो नौकरी मिल पा रही है, ना ही व्यापार चल पा रहा है, घर चलाने में दिक्कत हो रही है, तब आपको हल्दी से स्वास्तिक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नवरात्रि में बनाना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके दिमाग में बेकार के फालतू के ख्याल चलते रहते हैं, हमेशा ही दुख का अनुभव आपको होता ही रहता है, तो आपको चूने से घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना चाहिए, क्योंकि इससे चंद्र ग्रह मजबूत बनता है, जिससे सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में जब वह कार्य करते हैं तो कुछ ना कुछ बाधाएं, कठिनाइयां आती ही रहती हैं। तो चंद्र को मजबूत बनाने के लिए चूने से स्वास्तिक जरूर बनाकर रखना चाहिए। इससे घर में सुख और शांति का भी वास हो जाता है। इसी प्रकार रोली से स्वास्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह बलवान हो जाते हैं और इससे जीवन में सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं। जो लोग अपने जीवन में मान सम्मान पाना चाहते हैं, उन्हें रोली से नवरात्रि में स्वास्तिक बनाना चाहिए घर के मुख्य दरवाजे पर, या फिर आप अपने घर के मंदिर पर भी इसे बना सकते हैं। नवरात्रि में अगर माता दुर्गा की मूर्ति को चंदन की चौकी पर स्थापित किया जाता है तो उस घर में बहुत ही ज्यादा शुभ और सकारात्मक वातावरण बन जाता है। अगर आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं घुस चुकी हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि सभी नकारात्मक ऊर्जाएं जितनी भी होती हैं उन सभी को बाहर निकालने के लिए देवी माता की चौकी को चंदन की चौकी पर स्थापित करें, यानी कि देवी माता की मूर्ति को आपको चंदन के चौकी पर स्थापित करना है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास चंदन की चौकी नहीं है तो इसके स्थान पर चांदी की चौकी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। चांदी की चौकी पर माता की मूर्ति को रखा जाता है तो इससे चंद्र ग्रह मजबूत बन जाता है और जीवन में सकारात्मक प्रभाव, सुख और शांति बढ़ने लग जाती है। यानी कि जितने भी कष्ट चल रहे होते हैं, जितने भी दुख जीवन में होते हैं, वह निश्चित ही नवरात्रि पर्व में समाप्त हो जाते हैं और सभी नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल डर कर भाग जाती हैं। तो दोस्तों, चांदी की चौकी पर अगर माता दुर्गा की मूर्ति आप रखते हैं तो इससे बहुत ही अधिक लाभ आपको मिलता है। चैत्र नवरात्रि में मंदिर में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए, क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग से शक्ति का संचार होता है और धन की सभी परेशानी समाप्त हो जाती हैं। जीवन में, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लग जाती है। इसी प्रकार बहुत सारे लोग चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना भी करते हैं, तो कलश को हमेशा उत्तर पूर्वी दिशा में स्थापित करना चाहिए।
और सुपारी और एक सिक्का रखकर उसे पानी से भरना चाहिए। मिट्टी का कलश सबसे अनुकूल माना जाता है क्योंकि इससे बुध ग्रह बलवान बनता है, जो कार्य में आ रही सभी कठिनाइयों को और बाधाओं को दूर करता है। आप चाहें तो सोने और ब्रास का कलश भी स्थापित कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो नवरात्रि में भूल से भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप इन कामों को करते हैं तो इससे माँ दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं और इसी से जीवन में गरीबी आने लग जाती है और सभी कार्य सभी चीज़ें बर्बाद होने लग जाती हैं। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि में किसी का भी अपमान बिल्कुल भी ना करें। वैसे तो आपको हमेशा ही सबका आदर सम्मान करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि में आप इस बात पर विशेष ध्यान रखा करें कि भूल से भी आप किसी का अपमान ना करें, क्योंकि इससे देवी माता रुष्ट हो जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर देवी माता की मूर्ति को नवरात्रि में आप लेकर आते हैं तो बड़ी मूर्ति आपको देवी माता की बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए, यानी कि अपने घर के मंदिर से बड़ी मूर्ति आपको कभी भी नहीं लेनी है। इस बात का ध्यान रखें कि किचन में भूल कर भी देवी माता की मूर्ति को ना रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने किचन में ही मंदिर को बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं बताया गया है। जब भी आप देवी माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर आप अपने घर में कलश स्थापना करते हैं या अखंड दीपक जलाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखा करें कि अपने घर को नवरात्रि पर्व में बिल्कुल भी अकेला छोड़कर ना जाएं, यानी कि सुनसान कर ना जाएं। किसी न किसी को वहां पर होना बेहद ही ज्यादा आवश्यक बताया गया है। और अगर अखंड दीपक आप जलाते हैं तो इस बात पर भी जरूर ध्यान रखें कि यह 9 दिन लगातार बिल्कुल जलना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति अखंड दीपक नवरात्रि के दौरान जलाता है उसे संपूर्ण 9 देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और बिना ही ज्यादा साधना के, बिना ही मंत्र साधना के उसे निश्चित ही लाभ होता है। यानी कि जितने भी कष्ट उसके जीवन में चल रहे होते हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग नवरात्रि में अखंड दीपक जलाते ही हैं, जिसके निश्चित ही उन्हें बहुत अधिक लाभ मिलते भी हैं। अब दोस्तों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को नवरात्रि में घर के मंदिर में बाल खोलकर कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाल खोलकर पूजा करने से शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं। इससे शनि ग्रह दुष्प्रभाव देने लग जाता है। इसीलिए महिलाओं को सिर ढककर ही मंदिर में बैठना चाहिए और तभी पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि में हर एक व्यक्ति को पूरे 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे देवी माता की विशेष कृपाएं उस पर बनी रहें। नवरात्रि पर्व में हमेशा सात्विक भोजन को करना चाहिए और छौंक अगर आप ना लगाएं तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, कोई मंत्र साधना आपने करी पकड़ी हुई है या नवरात्रि के किसी भी दिन में करना चाहते हैं तो बिल्कुल सात्विक भोजन ही आपको करना है, जिससे साधना का संपूर्ण लाभ आपको मिल सके। नवरात्रि के 9 दिन बिल्कुल लहसुन और प्याज बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इससे शरीर में तमस बढ़ जाता है, जिससे ध्यान सही से नहीं लग पाता है। तो अगर आप देवी माता के ध्यान में लीन होना चाहते हैं और विशेष शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे देवी माता का विशेष आशीर्वाद बना रहे और वह बिल्कुल भी क्रोधित ना हो। नवरात्रि के दौरान भूल कर भी आप ना तो बाल कटवाएं और ना ही नाखून आपको काटने हैं, क्योंकि इससे संपूर्ण 9 ग्रह दुष्प्रभाव देने लग जाते हैं, जिससे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का, मुश्किलों का सामना फिर करना पड़ता है। तो अगर आप हर परेशानी, हर बुरी समस्या से, नकारात्मक ऊर्जाओं से बचना चाहते हैं तो ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं, इन सभी चीजों का ध्यान रखना बेहद ही ज्यादा आवश्यक है। आप भूल कर भी मांसाहार भोजन तो नवरात्रि में बिल्कुल भी ना करें, और जो लोग मांसाहार भोजन करते हैं उनसे भी आप बिल्कुल दूरी बनाकर रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नवरात्रि में जाने अनजाने में उन्हें पता नहीं होता है, या कई लोग तो जानकर भी गलतियों को करते हैं और फिर अपने जीवन में हमेशा ही दुख का, बाधाओं का, कठिनाइयों का सामना फिर करते रहते हैं। तो दोस्तों, इन दुखों का सामना करने से अच्छा है कि कुछ नियमों का पालन किया जाए और देवी माता का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त कर ली जाए, जिससे देवी माता हर दुख को और कष्ट को समाप्त कर दें। नवरात्रि में 16 श्रृंगार का सामान भी आप देवी माता को चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे जीवन में पारिवारिक सुख बढ़ता है, वैवाहिक सुख बढ़ता है और सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जीवन में पारिवारिक दुखों से ही परेशान रहते हैं।
तो सभी दुखों को समाप्त करने के लिए यह जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं, इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।